बंद करो, लूट कसूर बंद करो, लूट कसूर बंद करो। हाय हाय उमर सरकार, हाय हाय उमर सरकार, हाय हाय लूट कसूर बंद करो, लूट कसूर बंद करो, लूट कसूर बंद करो, लूट कसूर बंद करो। 25,000 नौकरियां बैकडोर एंट्री से लग गई, पैसे की लूट खसूट हुई है। वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू होनी चाहिए थी कि कम से कम अगर उनको 6 से 7 साल के लिए ही टेम्परेरी तौर के बाद वो पक्के होते तो अच्छी बात थी, मगर इस गवर्नमेंट ने ठेके पर देकर उनका जो मनोबल गिराया और साथ में उनसे जो पैसा लेकर उनको लगाया है, ये बीजेपी और एनसी की मिली भगत से हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता था। अंदर रे खाने से ही पिछले 2-3 महीने से शुभ गांठ आ रही थी, अब तो क्लियर हो रहा है कि 25,000 नौकरियां वो दे चुके हैं और सकीना होती जी उसके ऊपर सफाई दे रही है और पीडीपी के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, सबसे पहले उनको देखना चाहिए उमर सरकार के अपने मंत्रियों को और अपने एमएलए को कितनी नौकरियां बांटी है। फिर जो इक्का दुक्का लोगों का जो बात करेगी इसको नौकरी लगा दी। हम ये कह रहे हैं कि 2, 4, 10, 100 होती तो बात लगा है, 25,000 नौजवानों को भविष्य निधि डाल दिया जो डिजर्व करते थे उनको नहीं मिली। और आज भी ये कहते हैं कि जो 75,000 नौकरियां बकाया है, जो उमर साहब ने कहा था 1 लाख नौकरी देंगे, जो 75,000 बची हैं उनको भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू नोटिफिकेशन देकर तो नौकरियां लगानी चाहिए। ऐसे नौजवानों को इस भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू। लेबर हैं उन लोगों को हम आते ही इस गवर्नमेंट में लगाएंगे। मुझे बताइए अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। और जो क्वेश्चन आपने पूछा कि बेचारे 65-60 साल के हो जाते हैं, वो रिटायर भी हो जाते हैं, मगर उनको पक्का नहीं किया है। हम उन लोगों के साथ हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पहले भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है। और जब सरकार आएगी, इस उमर सरकार से तो वादा नहीं कर सकते, मगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी उन लोगों का बाकायदा सीरियल वाइज तरीके से हम उनको पक्का करेंगे। मगर शर्म आती है जिन लोगों ने इनको ये बात दी थी कि सरकार में आते हैं उनको लोगों को पक्का किया, और उनमें हमारे जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के लोग हैं उनके साथ धरनों में बैठ के कहते थे हम आपको पक्का करेंगे। ये क्वेश्चन आपका उसी को जवाब है। आज उनसे पूछना चाहिए कि वो मर क्यों रहे हैं और उनको पेंशन क्यों नहीं लग रही।